हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आप सभी को बच्चा भाई वेलकम टू के इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और इस चैनल में बच्चा भाई वेलकम टू इसलिए रखा है ताकि यूनिक लगे और सर्च करते ही तुरंत मिल जाए। और दूसरी बात यह है गाइस कि मैं चैनल में तो बहुत टाइम से पहले ही आपको बता रखा हूँ कि कंप्यूटर से रिलेटेड चाहे एम एस एक्सेल हो या एम एस वर्ड हो या कंप्यूटर का किसी भी ऑप्शन हो, हर एक चीज़ का मैं इसमें वीडियो लाऊंगा। और गाइस मैं इसमें लाइव जर्नी से भी वीडियो लाऊंगा, जिसमें अलग अलग वीडियो का अलग अलग प्लेलिस्ट बनाऊंगा। ओके। सो गाइस आप सभी वीडियो देखते हैं, मेरे को अच्छा लगता है। लेकिन गाइस हमें ज़्यादा मोटिव जब मिलता है जब आप जब वीडियो को देख करके अगले बंदे को शेयर करते हैं जिसको इसकी नीड होती है। और हम सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिए ताकि सब्सक्राइब से ही हम और ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रेशन मिलेगी कि हम और ज़्यादा वीडियो बनाएं। सो गाइस आप देखते हैं वीडियो, आई नो दैट। पर आप उसे सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम से आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, आप मेरे वीडियो को देखते हैं। सो प्लीज़ चलो चलते हैं अपनी वीडियो में आगे। कंप्यूटर क्लास। यहाँ पर आप लोग जॉब के बारे में जानते होंगे या नहीं मुझे पता नहीं। बेसिकली स्क्रीन रीडर। ओके, जैसे हमारा एनवीडीए है वैसे ही हमारा जॉज जो है वो स्क्रीन रीडर है। ठीक है, और अभी तो ये बीएचपी पर आपको अभी ठीक, और इसका ड्राइव का लिंक है मेरे पास, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं ग्रुप पर प्रोवाइड करा दूंगा और आप लोग देख लेना। ठीक है, और यही बात है। और जॉस का पहले फुल फॉर्म की बात करें, जैसे एनवीडिया का फुल फॉर्म आपने सुना होगा, नॉन विजुअली डेस्कटॉप एक्सेस, राइट। तो इसी तरह जॉस का फुल फॉर्म होता है जॉब एक्सेस विद स्पीच। ठीक है, तो ये बात है। सर एक सेकंड, सॉरी, हेलो सर, एक सेकंड सर, जॉब एक्सेस विद स्पीच आती है ना? या तो इसका फुल फॉर्म बेसिकली यही होता है, जॉब एक्सेस विद स्पीच। और जॉस को हम लोग को क्रैक करना पड़ता है, जहां हमें एनवीडीए को क्रैक नहीं करना पड़ता। ठीक है, हमें एनवीडीए को क्रैक नहीं करना पड़ता, जॉस को भी क्रैक करना पड़ता है। ठीक है, और जॉस में हम लोगों के सम यूजफुल फीचर होते हैं, जैसे जॉस टैंडम। इससे हम अपने कंप्यूटर का एक्सेस किसी और को दे सकते हैं और किसी और के कंप्यूटर का एक्सेस अपने पास ले सकते हैं, जैसे हमारे एनवीडीए रिमोट में होता है। ठीक है, एनवीडीए में एड ऑन करना पड़ता है, सिर्फ बाय डिफॉल्ट ये फीचर आता है। और जॉस में आप चाहो तो हिंदी, इंग्लिश इत्यादि लैंग्वेज वोकलाइजर के साथ कॉन्फ़िगर करके इस्तेमाल कर सकते हो। तो इतने में अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है, फिर मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। लेट्स सी। सर क्रैक और परचेस में क्या फेयर है जॉज में? यदि हम परचेस करें तो उसमें और फैसिलिटी क्या मिलती है, और क्रैक में तो पता है कि मतलब जो परचेज जॉब आप करोगे तो उसमें ना बहुत ही अमाउंट पे करना पड़ेगा, एटलीस्ट 70,000 अराउंड, तब आपको जॉस फ्रीडम साइंटिफिक वाले देंगे। इसीलिए आप परचेज तो इतना कर नहीं सकते ना, इतना अफोर्ड कर सकते हैं, और फीचर सेम ही होते हैं। ठीक है, तो ये चीज है। क्रैक और परचेज आई थिंक सेम ही है। परचेज को आप बैंक वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हो और क्रैक को नहीं, लेकिन आप क्रैक को भी इस्तेमाल कर सकते हो जो क्रैक में सर्टिफिकेट होता है जॉस का, उसको इंपोर्ट करके। सो या हेलो सर। ओके सर। यस सर, मेरा एक क्वेश्चन था। सर, जैसे एनवीडीए को हम मतलब पोर्टेबल कॉपी बना लेते नहीं सर, जॉस ये फैसिलिटी नहीं देता कि इसका हम पोर्टेबल कॉपी बना लें, लेकिन हाँ एनवीडिया का कर सकते हैं। ये चीज है। और एनवीडिया में ये भी कर सकते हैं कि जो ऐसे हमारे करंट कॉन्फ़िगरेशन और करंट एड ऑन्स हैं उनके साथ हम पोर्टेबल कॉपी बना सकते हैं। ठीक है, तो आगे मैं आपको ये डेमो देके दिखाऊंगा, अभी तो स्क्रिप्ट मतलब अभी बता ही रहा हूँ। सो या ओके सर। एनीवन क्वेश्चंस? किसी के क्वेश्चंस और है? हेलो, आई थिंक नो सर, कंटिन्यू, क्लासेस कंटिन्यू। या श्योर। सर एनवीडीए में भी परचेज का ऑप्शन होता है? नहीं जी, वो एनवीडीए को परचेज नहीं होता है, वो इंडो एनवीडीए होता है सक्षम वाला, वो आप खरीद सकते हो। एनवीडीए फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, तो इसमें एनवीडीए एंड इंडो एनवीडीए में डिफरेंशिएशन क्या है? सर इंडो एनवीडीए में ये रहने हैं, वो कुछ और वॉइसेस देते हैं, प्रीमियम वॉइसेस रहती हैं, लेकिन आप वो डाउनलोड कर सकते हो फ्रीडम साइंटिफिक से, जहां से जॉस डाउनलोड होता है।
तो आपको एनवीडिया आई थिंक परचेज करने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। या हाँ, और अब जॉज में या फिर आप लोग कुछ बेसिक शॉर्टकट्स होते हैं, जैसे मान लो आपने कौन सा विंडो ओपन कर रखा है, तो आप इंसल्ट प्लस टी से चेक कर सकते हो, तो आपको बताएगा वो टाइटल इज फलाना, टाइटल इज फलाना, ठीक है। और जैसे मान लीजिए आप जॉज इस्तेमाल कर रहे हो और मान लो बेसिक यूजर है, राइट, तो उसको पता नहीं है कि हमें किस की का यूज क्या है, तो आप इंसर्ट वन जो हमारा QWERTY के ऊपर वन होता है, उससे हम लोग जो है कीबोर्ड हेल्प ऑन करके और अपनी चीज का यूज चेक कर सकते हैं। जैसे आपको कोई कमांड पता नहीं है, इसके लिए चीज होती है, ठीक है। और जॉज में एक चीज और होती है कि अगर आपको जॉज के सारे कमांड पढ़ने हैं, तो आप जो जॉज का जो मेन्यू होता है ना, इंसर्ट प्लस जे से पहले जॉज में जाओगे, अगर आपने जॉज को सिस्टम ट्रे में चेक कर रखा है, डायरेक्टली मेन्यू खोलेगा, वहां पे आपने हेल्प सब मेन्यू में जाके और कीबोर्ड कमांड्स पे क्लिक करना है, वहां से आप सारे कमांड पढ़ सकते हो। ओके, अगर जो मैं समझा रहा हूँ आपको समझ में तो आ रहा है ना? यस सर। सभी लोगों को समझ में आ रहा है ना? मतलब ये फिर देखिए ना। यस सर समझ में। ओके। सो जॉस की हमने भी इतनी बात कर ली है, थोड़ा एनवीडिया की तरफ चलते हैं, राइट, क्योंकि दोनों टॉपिक्स को लेके चलेंगे तो बेस्ट रहेगा। अब आप लोग बेसिकली जानते होंगे एनवीडिया में एड ऑन होते हैं कई सारे, ठीक है। सो इसमें एक एड ऑन होता है सिंथ एड ऑन होता है, ठीक है। अब उसका काम ये होता है कि वो एड ऑन डायरेक्टली आपका वो स्पीच रेट चेंज कर सकते हो आप स्क्रीन पे कहीं पर रहते हुए। जैसे नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप किस प्रकार अपने करना पड़ता है, आप इंसर्ट एन करते हो, फिर आप गो टू द प्रेफरेंसेस, देन सेटिंग्स एंड चूज द स्पीक टैब, स्पीक कैटेगरी चूज करते हो डाउन एरो से, इवन तब आप टैब से आके स्पीच रेट पे फोकस ले जाके स्पीच चेंज करते हो, राइट। अब इसमें क्या होगा, आपने दबाना है इंसर्ट, फिर दबाना है कंट्रोल, और राइट एंड लेफ्ट एरो से आप चूज करेंगे कि आपको चेंज करना है स्पीड, पिच, वेरिएंट, ठीक है, वॉइस, ये रहता है। और अप एंड डाउन से उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। सपोज दैट मेरा स्पीच रेट ज्यादा करना है, तो मैं इंसर्ट लूंगा, देन कंट्रोल प्रेस करूंगा एक साथ, और अप एंड डाउन की से स्पीच रेट को कम ज्यादा कर सकता हूँ। सो होप यू अंडरस्टैंड। जो आपकी क्वेश्चन हो इसमें ही पूछ सकते हो, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। एक बार शॉर्ट कमांड फिर से रिपीट कीजिए। सॉरी सर, थोड़ा बीच में। सो ये उसका मतलब क्या करते हैं वो एनवीडिया का करने के लिए तेज करने के लिए जॉस का अलग होता है, जॉस का तो सर फॉर्मूला अलग है, ऑल्ट कंट्रोल नहीं एक्चुअली सर, और तो वो एक फॉर्मूला और जैसे वो स्टार्ट मेन्यू दबा के देन प्रोग्राम सब मेन्यू, देन वहाँ पे जॉस पे जाके देन वहाँ पे कर सकते हैं ना? नहीं, वहां से भी कर सकते हो, बट मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ। जी ये कुछ कह रहा था इसके अलावा? सर मैं बोल रही थी आप एक बार शॉर्ट कमांड फिर से रिपीट कीजिए। या शॉर्ट कमांड्स जॉस या एनवीडिया जो स्पीच रेट में भी, हाँ जी, वो सिंपल है, आपको इंसर्ट प्रेस करना है, फिर लेफ्ट एंड राइट एरो से वैल्यू को चेंज करोगे, कैटेगरी क्या आपको करना है, स्पीड, पिच। हेलो सर। हेलो सर। हाँ जी तो वो इंसर्ट और कंट्रोल एक साथ पहले इंसर्ट देन कंट्रोल, इन दोनों को होल्ड करके रखना है एंड यस तब ये एक्शन। सर मेरा क्वेश्चन है, या सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे ये एनवीडिया की जो कमांड होती है, तो कमांड क्या सर ये सभी विंडो में? हाँ जी, मैं बताता हूँ। देखो, जो एनवीडिया के कमांड्स होते हैं तो हम लोग हर जगह यूज कर सकते हैं, स्पीच रेट कम करना, और एनवीडिया का भी रहता है हेल्प ऑन, हेल्प ऑफ का। नहीं सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि सर जो विंडो 7 है, विंडो 10 है, विंडो 8 है, क्या सर हम सभी विंडो में यूज कर सकते हैं? या सभी के लिए होता है। हेलो, सभी भी यूज कर सकते हैं। एक्चुअली किसी का माइक्रोफोन डिस्टर्ब कर रहा है, अभी फोन थोड़ा आपने म्यूट कीजिए प्लीज आपको। हेलो, म्यूट कीजिए सर। अपना ईयरफोन निकालो भाई।
आवाज आ रही है सर? स्लो आ रही है। किसी का माइक्रोफोन बीप कर रहा है। अब ठीक है, अब ठीक है। श्योर, कंटिन्यू। अच्छा सर, एक सेकंड। सॉरी, मेरे सर, जो आपने बताया कि एनवीडिया का भी हम हेल्प ऑन हेल्प जैसे हम जॉब करते हैं ना F1 से, तो सर वन से हाँ सॉरी वन से, तो सर एनवीडिया का भी कमांड सेम है क्या? थोड़ा सा डाउट है मुझे। इसका सेम है सर, राइट। ओके, हाँ, थैंक यू। और एक चीज और होती है, जैसे हम लोग इमेज देखते हैं कोई, ठीक है, लैपटॉप पे, उसका हमें टेक्स्ट क्रिएट करना है, तो जॉब में ऑप्शन होता है पिक्चर स्मार्ट, उसका भी आपको डेमोस्ट्रेशन देके बताऊंगा जी। वो जॉब 19 और 20 से स्टार्ट है, 2019 से स्टार्ट है, क्योंकि 18 वगैरह में तो नहीं है। और लेकिन एनवीडिया में भी है पिक्चर, वो उसमें OCR है एनवीडिया में, वो विंडोज 10 के लिए सिर्फ। एनवीडिया का एड ऑन होता है जिससे हम सारे एड ऑन्स को अपडेट कर सकते हैं, हमने अपने एड ऑन इंस्टॉल कर सकते हैं। एड ऑन अपडेट क्या सर? एड ऑन अपडेटर एक एड ऑन होता है, उससे हम एनवीडिया के एड ऑन को अपडेट कर सकते हैं। अच्छा। हेलो सर। यस सर, एक बेसिक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि सर जो एनवीडिया की कमांड्स रीड करने के लिए कौन सी कमांड्स का यूज? आपको एनवीडिया मेन्यू में जाना है, ठीक है, करोगे तो एनवीडिया मेन्यू खुलेगा। अच्छा सर, वहां पे आपने हेल्प कि वही आपको मिलेगा, एक्सप्लोर करोगे तो पूरा डाउन एरो से या डाउन एरो और राइट एरो से एक्सपेंड करना पड़ता है ना उसको। जी सर। आवाज बहुत धीरे धीरे आ रही है मुझे। मेरा यस सर। नहीं, एक्चुअली आई थिंक आपको स्लो आ रही है, हम सबको ठीक आ रही है ना? हाँ, बिल्कुल क्लियर आ रही है सर। बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। तो मैं माइक्रोफोन लगा रखा हूँ बिकॉज मैं कुछ कहना चाहता हूँ, 1 मिनट। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर आप पहले जो भी आपका लेक्चर है वो कंप्लीट कीजिए, ठीक है, क्योंकि बीच में रिकॉर्डिंग में फिर डिस्टर्ब हो रहा है, इससे समझने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। आप पूरा लेक्चर कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आप सभी से क्वेश्चन ले लीजिए, ठीक है। जितना आपको बताना है आप बता दीजिए आप, ठीक है। और बाकी सभी लोग नोट रखेंगे। हाँ, और एक चीज और है, हम एनवीडिया जिस तरह एड ऑन्स को अपडेट करते हैं, ठीक है। और अब थोड़ी एडवांस कैटेगरी में चलते हैं, एनवीडिया और जॉस दोनों में ही ये चीज काम आती है। आप लोग वेब ब्राउजिंग तो करते ही होंगे, तो हमको अगर वेब ब्राउजिंग करनी है तो H से हम लोग जाएंगे हेडिंग वाइज, ठीक है। X से जो चेक बॉक्सेस होते हैं वो, और D से होगा हमारा लैंडमार्क, ठीक है, जो होता है हमारे ब्राउजर में, और B से होंगे बटन्स, ठीक है। और टैब की से भी हम लोग वेब ब्राउजिंग में नेविगेट कर सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वेब ब्राउजिंग का, ठीक है। और अब बात करते हैं एनवीडिया के रिमोट के एड ऑन की, कि इस एड ऑन से हम लोग कैसे का जो रिमोट होता है उसका एड ऑन होता है, ठीक है, उससे हम किसी और के लैपटॉप का एक्सेस अपने पास ले सकते हैं और अपना एक्सेस किसी और को दे सकते हैं अपने लैपटॉप या पीसी का। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है, बेसिकली आपको क्या करना है कि एनवीडिया एड ऑन को इंस्टॉल करना है, ठीक है। फिर इंसर्ट प्लस एन से एनवीडिया मेन्यू में जाएंगे आप, फिर डाउन एरो लेंगे तो वो प्रेफरेंसेस सब मेन्यू आएगा, फिर राइट एरो से सेटिंग्स पे क्लिक कर सेटिंग्स आएगा, फिर डाउन एरो से आप ढूंढेंगे रिमोट सब मेन्यू, वहां पे आप जो है अपना वो एक्सेस वगैरह दे सकते हैं और ले सकते हैं। वहां पे की जनरेट करनी पड़ती है ना, तो यही चीज है। और जॉस का एक कमांड और है इंसर्ट प्लस W, जिस विंडो पर भी आप होंगे ना उस विंडो के सारे कीबोर्ड कमांड आपको मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे मान लो आप MS वर्ड आपने खोल रखा है, तो आप इंसर्ट प्लस W प्रेस करेंगे तो आपके MS वर्ड के सारे कमांड्स और आपके विंडो के सारे कमांड्स जो वहां पे अप्लाई किए वो कमांड्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब एक चीज और है, एनवीडिया में एक रहता है स्पीच मोड, ठीक है। ये आप लोग जानते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, बट मैं डिस्क्राइब करता हूँ, मुझे पता है। तो देखिए, जैसे मान लो आप एनवीडिया में आप
जैसे मान लो आप लोग गेम्स खेल रहे हो, ठीक है, या कुछ और कर रहे हो, तो आप वर्क कर रहे हो, मान लो कुछ इंस्टॉलेशन हो रहा है आपके लैपटॉप पे और वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, तो आप इंसर्ट प्लस एस से स्पीच मोड ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद आपका लैपटॉप कुछ नहीं बोलेगा और जो आपका इंस्टॉलेशन वर्क है वो इंस्टॉल होता रहेगा। फिर आप इंसर्ट प्लस एस को प्रेस करेंगे तो आएगा स्पीच मोड बीप्स, फिर करेंगे तो स्पीच मोड टॉक, तो फिर आपका एनवीडिया दोबारा से बोलने लग जाएगा। और एनवीडिया में एक चीज और होती है कि हम इंसर्ट प्लस यू से बीप एंड स्पीक प्रोग्रेस बार की प्रेफरेंसेस को चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम इंसर्ट व्यू करते हैं तो एनवीडिया में बेल टाइप की बजती है, कुछ कॉपी या इंस्टॉलेशन हो रहा होता है, और आप फिर प्रेस करेंगे तो जाएगा और फिर करेंगे तो बेल बजेगी। स्टेप वो बताता है बीप स्पीक प्रोग्रेस बार अपडेट्स, स्पीक प्रोग्रेस बार अपडेट्स, नो प्रोग्रेस बार अपडेट्स, स्पीक प्रोग्रेस बार अपडेट्स। तो ये सब चीजें हैं। तो गाइस अभी मैंने इतना लेक्चर दिया है, इसमें कुछ आपको समझ में ना आया हो तो पूछ सकते हैं आप, ठीक है? थैंक यू। Try to speak. Turn on the microphone. Turn camera on. Turn microphone on. Mute. Muted. Krishna Kumar. Muted. सर एक बार कमांड फिर से बताइए ना जो अभी आपने बताई थी। कौन सी वाली? स्पीच मोड। यस। देखिए स्पीच मोड में क्या होता है, जैसे मान लो आप गेम खेल रहे हो लैपटॉप में, ठीक है, आपने कोई गेम खेला है, उसकी खुद की वॉइस है, तो आप इंसर्ट प्लस एस प्रेस करके एनवीडिया का स्पीच मोड ऑफ कर सकते हो। जैसे आपका जो वॉइस है वो नहीं रहेगा, तो ये कंट्रोल प्लस सर, क्या कंट्रोल प्लस इंसर्ट एस, मैंने इंसर्ट बोला है, कंट्रोल नहीं बोला है, इंसर्ट प्लस एस एस ना? या यस सर। हेलो सर। या हेलो हेलो। हाँ जी सर, आपने एनवीडिया से जैसे मान लीजिए कोई चीज हॉबी हो रहा है सर, तो परसेंट Message. WhatsApp. Focus. Messages. Home. Button. Someone wants to join this call. Mission mirror. Unverified. Deny tree. Button. चेंज कर सकते हैं, जैसे बीप Commit. Button. एंड स्पीक Open meeting. Manage your download. Muted. उसमें आपको बीपिंग भी आती रहेगी, कॉपी की, और कमांड भी आपको Mission mirror. Group. Map join. बताएंगे। और आप इंसर्ट भी दोबारा करेंगे तो बोलेगा स्पीक प्रोग्रेस बार अपडेट्स, में सिर्फ बताएगा कितना हुआ है, और एक होता है बीप, और एक होता है नो प्रोग्रेस बार, ठीक है, ये 3-4 होते Manage on left. हैं। या Mute. Muted. Manage your download. Muted. Chalice. Others. किसी और क्वेश्चन हो, वरना मैं आगे कंटिन्यू करूं। हेलो सर। या वो एनवीडीए की कमांड्स, जैसे एनवीडीए बंद करना हो और चालू करना हो, ऑन ऑफ करना हो, तो कैसे उसकी शॉर्ट कमांड क्या होगी सर? बंद करने के लिए आपको इंसर्ट ऑन प्लस ऑन करने के लिए, यस सर, ऑन या ऑफ। बता रहा हूँ, इंसर्ट प्लस क्यू से आप एनवीडीए को एग्जिट कर सकते हो। इंसर्ट क्यू करोगे तो आएगा एग्जिट एनवीडीए डायलॉग, व्हाट एग्जिट पे फोकस आएगा, हो जाएगा। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो गई थी अभी, तो मैं फिर से एनवीडीए को आपने ऑन ऑफ करना है तो इंसर्ट प्लस क्यू करेंगे, वहां बोलेगा व्हाट डू यू वांट टू डू एग्जिट, फोकस रहेगा वहां पे, एक ऑप्शन रहता है रिस्टार्ट, वहीं से आप रिस्टार्ट भी कर सकते हो, तो आपको एग्जिट पे से एंटर प्रेस कर देना है, और एरो से आप उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हो, एग्जिट करना है कि रिस्टार्ट करना है। और इस शॉर्टकट को वर्क करने के लिए आपका डेस्कटॉप पर एनवीडिया का आइकन होना चाहिए, ठीक है, जब इंस्टॉल करते हैं तो पूछता है। तो या सर एक कंफ्यूज है थोड़ा सा मैं। पूछिए सर। एक्चुअली सर क्या होता है ना, जब हम जॉब में हम कोई भी चीज को कॉपी और पेस्ट करते हैं ना, तो सर वो दिखाता है कि 19% है, 13% जो भी है। अगर सर हम मतलब एनवीडिया यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे सर जो हम कॉपी पेस्ट करेंगे तो सर वो आई थिंक मेरे ख्याल से आई डोंट नो बोलेगा या नहीं बोलेगा, तो इसका सर कॉपी पेस्ट जी, जैसे हम बताते हैं, जैसे हम कॉपी करते हैं तो वो कॉपी नहीं बोलता है, राइट? आप ये बोलना चाह रहे हो? नहीं एक्चुअली जैसे हमने कॉपी कर दिया ना, तो वहाँ पे जॉब में तो ये बोलता है 15% ना, 20% आई थिंक 100%, तो शायद एनवीडिया में बोलता है या नहीं बोलता है। तो सर मैंने आपको बताया, सेट प्लस यू या उसकी वैल्यू चेंज कीजिए, स्पीक बार अपडेट, तब आपको परसेंटेज दिखेगा सर, ठीक है? ओके या एनी हैव क्वेश्चंस? सर जो जॉब है सर, उसमें तो
का बोलता है और एनवीडीए में शायद एक अडोन आता है, तो शायद या उसमें क्लिप मतलब स्पीक, जैसे जोर से बोलता है। हाँ जी सर उससे वो भी वैसे ही काम करता है एनवीडीए की। या वो क्लिक स्पीक एड ऑन होता है, क्लिप स्पीक एड ऑन, वहां से आप डाउन वो कट कॉपी पेस्ट वगैरह अपने ओन शीट कर सकते हो उसको इंस्टॉल करके। हेलो सर। एड ऑन होता है। हेलो हेलो सर। हेलो, हेलो आई एम ऑडिबल। हेलो सर। हेलो, यस आप बोलिए आपकी आवाज आ रही है। आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है सर, सुन रहे हैं आपको। वो सर जैसे कि एनवीडीए में कुछ की आवाज मतलब बोलती नहीं, पढ़ के नहीं बताती है, तो सर उसके लिए क्या करना होता है? अच्छा जैसे कौन सी चीज नहीं बोलती है, कंट्रोल शिफ्ट की बात कर रहे हो कि स्केप वगैरह की बात कर रहे हो? यस सर, कंट्रोल शिफ्ट स्केप भी नहीं बोलती कभी। देखिए इसके लिए एक काम करो, इंसर्ट +4 जो QWERTY के ऊपर होता है नंबर रो वाला, यस बोलेगा स्पीक कमांड, या ठीक है। वो आप सारे की बोलेगा, लेकिन वो इंसर्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट नहीं करेगा, ठीक है। मतलब इंसर्ट +4 कर देंगे तो करे तो उसमें बोलेगा, या इसके जो भी की दबाओगे वो बोलेगा उसका नाम, ठीक है। लेकिन इसमें शिफ्ट कंट्रोल फंक्शन की हमारी जो होती है लैपटॉप की वो, और इंसर्ट ये बोल के नहीं बताएगा, ठीक है। ये साइलेंट ही रहता है जॉस में भी और एनवीडीए में भी। ओके सर। सर क्लास कंटिन्यू हम लोगों क्लास तो हो जानी चाहिए। मेरा क्वेश्चन ये है सर कि एनवीडीए की एक बार फुल फॉर्म बता दी सर, ध्यान। ईयरफोन निकालो पहले अपना, ईयरफोन निकाल लीजिए अपना। एक्चुअली मेरे ख्याल से सर ये क्लास के बाद सर क्वेश्चन किया जाए तो बढ़िया रहेगा। क्योंकि सर अभी क्लास में डिस्टर्ब, हाँ क्लास के बाद इनको 15-20 मिनट का ना। यस गुड होगा जी, कंटिन्यू सर प्लीज। श्योर। तो अब एक एड ऑन एनवीडीए में और होता है पासवर्ड स्पीक, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जैसे आप पासवर्ड वगैरह डालते हो तो जनरली हमारा जो एनवीडीए होता है वो स्टार प्रोनाउंशिएट करता है। अगर आप लोगों ने पासवर्ड एंटर किया एनवीडीए के ड्यूरेशन में तो वो स्टार बोलता है। एक एड ऑन है स्पीक पासवर्ड, अगर आप उसको इंस्टॉल कर लेंगे तो वो आपको पासवर्ड भी बताएगा, ठीक है। और एक एड ऑन और होता है वेदर प्लस करके, तो वो एड ऑन क्या करेगा कि एनवीडीए में जो वेदर होता है ना वो बताएगा उस एड ऑन के थ्रू, ये चीज है। और हाँ एक चीज और है कि आप एनवीडीए में जो आपके पास एड ऑन्स हो, मान लीजिए आपने 30 एड ऑन इंस्टॉल कर लिए अपने एनवीडीए में सपोज दैट, तो आप उतने ही एड ऑन्स यूज करो जितना आपको वर्क हो, और जो एड ऑन्स हो उसको डिसेबल कर दो। Z+N से एनवीडीए मेन्यू में जाओ, देन डाउन एरो से टूल मेन्यू में जाओ, फिर राइट एरो से उसको एक्सपेंड करके और मैनेज एड ऑन्स करके ऑप्शन आएगा, वहां पे जाके जिस एड ऑन का आपको वर्क नहीं है उसको उस पे फोकस रख के और टैब से डिसेबल पे क्लिक कर दीजिए, है ना। ऐसे एनवीडीए हमारा लैग भी करता है, तो ये चीज भी है। तो और हाँ एक चीज और है, एनवीडीए में एक वेबसाइट है एनवीडीए कम्युनिटी एड ऑन्स, वहां से आप एनवीडीए के एड ऑन्स डाउनलोड कर सकते हो। सिंपल है, आप Insert+N प्रेस करना, डाउन एरो देन राइट एरो, ठीक है। जहाँ पे मैनेज एड ऑन्स का ऑप्शन आया था वहां पे जाओगे, फिर वहीं ऑप्शन आता है गेट एड ऑन्स, वहां क्लिक करके आप उसकी ऑफिशियल साइट से एड ऑन्स डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो यही चीज है। और सर प्लीज एक बार रिपीट कर दीजिए। क्या चीज? सर जो हेलो, आपकी वॉइस क्रैक हो रही है। सर मैं बोल रही हूँ कि आपने जो भी बताया कि हम जो एड-ऑन्स हैं ऑफिशियल एड-ऑन जो हम इंस्टॉल कर सकते हैं, हाँ उसके लिए आप एनवीडीए मेन्यू में जाइए, टूल्स सब मेन्यू में जाइए, फिर यहाँ पे मैनेज एड-ऑन्स आता है, वहां जाकर फिर आप गेट एड-ऑन्स पे क्लिक करोगे, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। आपको वो वेब ब्राउजर में ले जाएगा, वहां से डाउनलोड हो जाते हैं एड-ऑन्स,
ठीक है, Turn camera on. Turn microphone on. यस। Microphone on. सर मैं कुछ कहना चाहता हूँ, और 1 एक मिनट। चीज और, वो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यस सर, यहाँ पे जिनके पास पीसी है उनकी संख्या कम है और जिनके पास पीसी नहीं है उनकी संख्या ज्यादा है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप उस चीज को भी यस ध्यान में रखते हुए और थोड़ा सा उन चीजों को भी बताएं जो कि मतलब जब एक व्यक्ति पीसी ले तो उसको एकदम वो एडवांस Someone wants to join this call. Medical button. Unverified. Deny entry. यस Medical is not allowed to join this meeting. Home button. इस चीज का भी आप वो मैनेज करें इस चीज को, ठीक है। और बाकी Yes, active translate. श्योर सर। बता दीजिएगा कि जो वॉइसेस हैं IBM TTS और ये वगैरह आप बता दीजिए इनको कि समांथा किरण वगैरह वगैरह है ना, इसके बारे में डिस्कस कर दीजिए। Turn camera on. Turn microphone off. Microphone off. सो सॉरी फॉर Turn दैट, microphone on. मैं थोड़ा ज्यादा एडवांस चला गया था, मुझे पता नहीं था ये चीज। सो या लेट्स कंटिन्यू। देखो वॉइसेस की बात रही तो यहाँ पे IBM TTS होता है जो आपकी एलिक्वेंस की जगह लेता है NVDA में, ठीक है। जॉस में तो हमें बाय डिफॉल्ट मिलता है एलिक्वेंस। अगर आपको IBM TTS डाउनलोड करना है बेसिक यूजर्स तो वो blendhelp.net सॉरी वो जो है वो blendhelp.net से IBM TTS को डाउनलोड कर सकते हैं। और वोकलाइजर की वॉइसेस पड़ी हैं मेरे पास, जो फ्रीडम साइंटिफिक का पूरा पैकेज है वो पड़ा है, हिंदी का पूरा पैकेज है, उसमें हिंदी की सारी वॉइसेस हैं, इंडियन, भोजपुरी, गुजराती, मराठी, तो वो आप हमसे ले सकते हो। मैं ग्रुप पर भेज दूंगा आप लोग कहोगे तो। और इंग्लिश का भी सारी वॉइसेस का एक पूरा पैक पड़ा हुआ है, वॉइसेस डाउनलोड करनी है तो आप फ्रीडम साइंटिफिक या फिर blendhelp.net से कर सकते हो। ओके, तो ये बात VDA में चलती है, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हो। और जो हमारे पास वोकलाइजर का है वो जॉज और NVDA दोनों के लिए ही एक ही काम करेगा, है ना। तो ये बात है, इसमें किसी कोई डाटा है हेलो सर। यस सर मुझे सर इंग्लिश का पैकेज चाहिए था, आप इस ग्रुप में परसेंटेज भेज देंगे क्या सर? सर मैं ग्रुप पे भेज दूंगा, क्योंकि इससे ये होगा कि जिसको नीड होगा वो ले लेंगे। बिल्कुल सर, ठीक है। इंग्लिश का जो US वाला पूरा पैक भेज दूंगा, ठीक है, सारी वॉइसेस है उसमें ऑलमोस्ट। हाँ सर, US वाले चाहिए, हिंदी वाला तो है मेरे पास इंडिया का। ठीक है जी, हम भेज देंगे आपको। कंटिन्यू क्लास या कंटिन्यू। हाँ, तो अब हम बात करेंगे थोड़ा सा बेसिक चीजों पे कि आपको जॉस क्रैक करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए जी, जब आप जॉस क्रैक करते हो तो आप अपने विंडोज 10 का विंडोज डिफेंडर बंद कर दें, क्योंकि जो वो हमारा विंडो होता है वो सारी क्रैक फाइल्स उड़ा देता है जब हम कोई चीज क्रैक करते हैं, ठीक है। विंडोज डिफेंडर बंद करना जरूरी है। विंडोज डिफेंडर ऑफ करने के लिए विंडो की प्रेस करके WINDOW विंडो टाइप करेंगे तो वहाँ एरो से अप एंड डाउन से एक्सप्लोर करेंगे तो विंडोज डिफेंडर सेटिंग्स आएगा, वहीं से विंडोज डिफेंडर को आप ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। तो सर एक बार फिर से रिपीट करना प्लीज। जी यहाँ 1 मिनट। देखिए मैम, हम आपने रिपीट तो करवा रहे हैं लेकिन इसके साथ साथ रिकॉर्डिंग भी आपको हम प्रोवाइड करा देंगे, तो आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। यस सर। यस सो रिकॉर्डिंग तो हो ही रहा है, तो एक बार मैं स्टेप रिपीट कर दे रहा हूँ। विंडोज डिफेंडर बंद करने के लिए विंडो की प्रेस करोगे, WINDOW विंडो प्रेस करोगे, लिखोगे मतलब टाइप करोगे कीबोर्ड पे और एरो से फोकस लाओगे विंडोज डिफेंडर सेटिंग, वहां पे क्लिक करके और टैप से विंडोज डिफेंडर टॉगल स्विच होगा उसको ऑफ कर सकते हो वहां से। एक बार आपको यूजर अकाउंट का परमिशन देना पड़ेगा ऑफ करना, ठीक है। तो ये चीज है। तो NVDA में कुछ लोगों को टाइम चेक करने का तरीका है इंसल्ट F11, ये NVDA का भी है और जॉस का भी है, ओके। अगर किसी को टाइम सर इंसर्ट F12 है।
नहीं, यू नो इंसर्ट F11 NVDA में जो Turn camera on. Turn microphone on. Microphone on. Turn microphone off. ऐड ऑन होता है, मैंने नो खुद सर, ट्राई किया। इंसर्ट प्लस F12 है। देखिए सर, मैं Majority has to join. मैं कर रहा हूँ सर, देखिए तो सर 1 तो मिनट। सर मुझे अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा मेरे कोई। जी जी जी, ये एक्चुअली मैं देखिए मैं करके भी दिखा रहा हूँ आपको। 1733. तो कभी कभार हो जाता नेवर माइंड। 1733. ठीक है, 1733। नो सर, हुआ होगा दरअसल, जी जी क्योंकि Turn camera on. Turn microphone off. नहीं सर हो गया Microphone होगा ना, बोला तो मैंने, कभी कभार हो जाता है। Turn microphone on. नेवर माइंड। कंफ्यूज या तो एनवीडिया का एक बहुत ही अच्छा एड ऑन है। जैसे आप लोग जॉज में सिस्टम ट्रे ओपन करते हो, इंसर्ट F12 से होता है आई थिंक, इसी तरह एनवीडिया में भी आप ओपन कर सकते हो सिस्टम ट्रे। ये चीज है, वो नोटिफिकेशन खोलने के लिए रहता है। और एनवीडिया में एक चीज और नई आई है, रिसोर्स मॉनिटर एड ऑन। इससे आप अपने विंडोज की रिसोर्स को मॉनिटर कर सकते हो, जैसे कितना हमारा स्टोरेज खाली है, कितना क्या है। तो ये भी आपको एड ऑन कम्युनिटी वेबसाइट पे मिल जाएगा। और मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप जितने भी एड ऑन डाउनलोड करें, सारे एड ऑन कम्युनिटी से ही डाउनलोड करें, क्योंकि वहां से आपको स्टेबल वर्जन मिलता है और सही वर्क करता है। ओके, सो ये चीज है। और अभी तो मैंने देखिए आपको इतना डिस्क्राइब कर दिया है, अब आपके क्वेश्चन आंसर 5:34 PM. क्योंकि फिर आप अगले टाइम अगली क्लास में उसका डेमो देंगे, राइट?